शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, पहले तो बारिश की वजह से काफी दिन जाया हो गया, और उसके बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ तो हम तो थोड़ा परेशान हो गए कि वो जो अग्रेसिव माइंडसेट, विनिंग मेंटालिटी, कहीं ये आज के दिन के बाद ही गायब ना हो जाए। होता है ऐसा अक्सर, लेकिन आपने बोल्ड डिसीजन लिया, 2 दिन पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी। आपकी स्ट्रेंथ, आपके फास्ट बॉलर हैं, आपके पास इतने क्वालिटी के स्पिनर नहीं है, और बांग्लादेश को आप स्पिनर से ज्यादा फास्ट बॉलर पे आउट कर सकते हैं। तो एक हिकमत अमली पाकिस्तान ने बनाई थी, उसकी तारीफ करना जरूरी है। बैक फायर थोड़ी सी कर गई शुरू में कि टॉस भी हार गए। शान मसूद ने टॉस पे भी यही कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बॉलिंग करते। इसका मतलब ये था कि ग्रीन टॉप विकेट से फायदा उठाना चाहते थे। वो फायदा पाकिस्तान ने बैटिंग में नहीं उठाया। अब्दुल्ला शफीक अब थक गए हम ये कहते कहते कि वो एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। उनको मिसबाउल हक ने, मंसूर राना ने, वकार यूनुस ने, इन सब लोगों ने जिस तरह बैक किया, मिकी आर्थर ने भी बैक किया, एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। हालांकि उनका 44 का एवरेज है, बड़ा जबरदस्त। अभी 1 साल पहले उन्होंने डबल 100 किया था, लेकिन वो इस तरह आउट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जो उन्होंने खेला उसमें फेयर था, आज भी बहुत ही खराब, एक वाइल्ड शॉट मारते हुए वो आउट हुए। उसके बाद फिर शान मसूद थोड़ा सा अनलकी रहे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्नीको पे पैड आउट नहीं है, जैसे बैट नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन सामने जो अंपायर है मार्टिन गफ, उसको अंपायर्स का डॉन ब्रेडमैन कहते हैं, तो उससे गलती यूजुअली होती नहीं, लेकिन इंसान गलती का पुतला है। हम आप सब भी गलती के पुतले हैं, बल्कि पुतले बड़े बड़े पुतले हैं। तो मार्टिन गफ से भी गलती हो सकती है। जो कमेंट्री में एक दो लोगों ने कहा, क्रिक इन्फो की कमेंट्री में, कि उन्होंने जल्दी में फैसला किया, थोड़ा सा उनको रिप्ले को और मजीद देखना चाहिए था। और शान यूजुअली इस तरह बिफरते नहीं, इस तरह गुस्सा नहीं होते। उन्होंने अंपायर से, दोनों से, जो ऑन फील्ड अंपायर से बड़ा आर्ग्यू किया, और एट द एंड उनको अंपायर ने यही कहा कि आप जाइए, हम आगे खेल जारी रखना चाहते हैं। शान की ऐसी कभी भी मैंने वो जी बिल्कुल, काफी बहुत ही हर्ट है। जी, काफी इरिटेटेड नजर आए। बाद में भी वो रिप्ले देखते हुए भी उनको दिखाया, तो वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये क्या सोच के आउट दिया है। वो नजर आ रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन वहां पे। अभी शाहिद साहब आपने एक बात की कि हम थक गए ये कहते हुए कि अब्दुल्ला शफीक में बड़ा टैलेंट है, तो मेरे ख्याल से हम तो ये पाकिस्तान की मोस्टली सारे प्लेयर्स जितने हैं उन पे हम यही बात करते हैं, टैलेंट की बेस पे तारीफें हो रही होती हैं, वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही होती। और इस पे ऑब्वियसली आप समझ ही गए, मेरा जो सवाल पूछने का मकसद है वो बाबर आजम के हवाले से है। क्या हो गया है पिछले 2 साल से टेस्ट में, तो वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी हमने क्रिक इन्फो पे बड़ा अच्छा आर्टिकल उस्मान सफीउद्दीन ने लिखा, लगता है उसी का कर्ज था, वो पढ़ लिया बाबर आजम ने, या तो वो प्रूव करना चाहते थे पॉइंट कि नहीं मैं फॉर्म में आ सकता हूँ। बाबर आजम कुछ T20 वर्ल्ड कप के बाद से इतना विजिबल भी नजर नहीं आया, इनविजिबल थे। उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, बताया भी नहीं कि हम क्यों हारे T20 वर्ल्ड कप में, और अवे थे शायद क्रिकेट से, इसलिए भी ऐसा कुछ हुआ। और वो अंदर आने वाली गेंदों पे जिस तरह आउट हो रहे हैं, वो एक वाकई लम्हा फिक्रिया है। 14 टेस्ट मैच जो उन्होंने होम में खेले, उसका ये पहला उनका सिफर है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जाहिर है कभी ना कभी तो उन्होंने सिफर पे आउट होना था। लेकिन बाबर आजम से लोग तवक्को करते हैं अच्छी 50 की, अच्छी 100 की। काफी अर्से से उन्होंने टेस्ट में कोई 50 भी नहीं की, और आज इनिशियली वो ऐसा लग रहा है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, इनिशियली थोड़ा सा पैनिक में नजर आते हैं, थोड़ा सा नर्वस नजर आते हैं। जबकि इतना टैलेंट है, दुनिया के नामवर खिलाड़ियों में शुमार की जाते हैं, तो उनको नर्वसनेस शो नहीं करनी चाहिए। यूजुअली कोई भी बैट्समैन पिच पर आता है तो स्किटिश तो होता है, नर्वस तो होता है, लेकिन बाबर आजम जैसे प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, अभी आप बात कर रहे थे शान मसूद ने क्या कहा था, तो आपको वो भी दिखाते हैं। Ball first as well, just to see how it plays. Played cricket in August ever in Pindi, and there is some grass. It's rained a bit, but again, it's one of those decisions. Test cricket is played over 5 days. There's always an advantage and a disadvantage to something. So I think with batting first, if we bat well, I feel that towards the end of the game, it might get a bit harder to bat if the crack's too open. Of course, I mean, I think we have to. Test cricket is about picking 20 wickets, and for us, when we went to Australia, that was one of our targets. I thought we did well there with the ball especially, and now it's about continuing that momentum. And when you have 7 home games out of 9, that gives you a great chance to take advantage of home conditions, and that's what we're looking to do. तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। तौसीफ भाई, ये बताइएगा, अभी यही बात हो रही थी शान के लिए कि उन्होंने भी यही कहा था कि हम भी टॉस जीतते तो फील्डिंग करते। ऑब्वियसली जिस तरह की पिच तैयार की है वहां एडवांटेज लिया जा सकता था, जो कि शुरू में बांग्लादेश ने लिया। शान का ये मानना कि ये जो बाकी टेस्ट मैचेस बचे हैं इनमें से ज्यादातर होम है और हमें उसका एडवांटेज लेना है। यहाँ हम बांग्लादेश से इतना जो है वो थोड़ा फंस रहे हैं, शुरू में जैसे फंसे थे अभी, तो इंग्लैंड जब आएगी वो तो फिर हमें डोमिनेट करेगी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नजीब, आपने सही कहा, और ठीक है, वो अपनी जगह है कि हमें होम एडवांटेज, और जो प्लान एक बनाया है
गिलस्पी ने बनाया है, इन सब ने मिलाया बनाया है, या जहन में सिर्फ इनमें सिर्फ यही था कि हमें तेज पिचेस बनानी है, और उसको देखते हुए हमने कोई रेगुलर स्पिनर भी नहीं डाला, जबकि उनके पास ऑलमोस्ट 2-3 स्पिनर्स उनके पार्ट टाइम के साथ साथ मौजूद हैं। तो वेदर और इस सब चीजों को देख कर ठीक है, आपने प्लान अपनी जगह किया। 4 पेसर तो मेरे हिसाब से अभी भी नहीं बनते थे किसी भी हाल में। ऑन ऑफ होता रहेगा ये टेस्ट मैच आगे पीछे। और हाँ, पाकिस्तान अगर यहाँ होता तो मेरा ख्याल 6-7 आज उन्होंने कर दिए थे। ठीक है, टॉस अपनी जगह है, बट देखना ये होगा कि वाकई जो बात शान ने की है उसमें जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है कि आया हम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ भी हम इसी तरह का कुछ करेंगे। देखिए, मॉइस्चर है उस पे, और इनकी बॉलिंग कोई इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं। अगर वैसे आप आउट देखें तो कोई एक शान का तो वैसे भी डाउटफुल हुआ, उसके बाद एक लेग के बाहर गेंद, इतनी कोई ऐसी पेस बॉलिंग उनकी हमें नजर नहीं आई। जो ठीक है, उन्होंने विकेट्स ले लिए 3 अपनी जगह से, बट उसके बाद आपने देखा कि दूसरी टीमें अगर कोई होती ना तो फिर वो इतना टाइम नहीं देती, वो 6-7 तो वो भी आउट कर जाना था उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। आप इस बात से अग्री करते हैं कि बांग्लादेश की बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है उनकी पेस बॉलिंग में, वरना इस पिच का वो अगर एडवांटेज लेते तो अभी ये हमारे बहुत सारे आउट होते। और दूसरा इसी में ये भी आप अपनी राय दे दीजिएगा इस बात पे कि शान होम सीरीज को बहुत इजी ले रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि अभी हमें बेसबॉल भी फेस करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश ने एक गलती की है। उन्होंने 2 ऐसे फास्ट बॉलर खिलाए जिन्होंने इससे पहले सिर्फ एक टेस्ट खेला था। हसन ने एक ही टेस्ट खेला है, नाहिद राना बिल्कुल नए, उन्होंने भी एक ही टेस्ट खेला है। उनके मुकाबले में खालिद अहमद जो बॉलर है, उन्होंने 14 टेस्ट में 28 विकेट लिए हुए। तजर्बा तो है उनके पास, उनको पता होता कि वो ग्रीन 2 ऐसे फास्ट बॉलर खिला लिए जो उन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला है। दोनों टीमों ने मेरे हिसाब से अभी तक, अब आगे पता नहीं मैं प्रूव रॉन्ग हूँ या ना हूँ, या वो फ्रंट लाइन स्पिनर मोहम्मद अली या खुर्रम शहजाद में से दोनों में से कोई एक खेलता था और एक स्पिनर रखना चाहिए था। और इसी तरह बांग्लादेश को 2 फास्ट बॉलर के साथ अपना ताइजुल इस्लाम को खिलाना चाहिए था, जो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। 195 विकेट से पाकिस्तान की नॉन फ्रेलिटी, नॉन वीकनेस है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज्यादा विकेटें देते हैं और होम में देते हैं। तो ताइजुल इस्लाम को ना खिलाना और अबरार को ना खिलाना, आगे जाके कहीं जब अगर जिस तरह शान ने कहा कि क्रैक्स पड़ सकते हैं तो ये कहीं किसी टीम को कॉस्टली ना पड़े। तो पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में इतना लंबा स्कोर करना पड़ेगा कि उनके ऊपर तीसरी इनिंग्स में प्रेशर ना आए। तौसीफ भाई, अभी हम बात कर रहे थे, शायद भाई अपना जवाब दे रहे थे, तभी साइम अयूब आउट हो गए हैं और 56 किए हैं उन्होंने। हसन महमूद ने उनको आउट किया, मेहदी हसन ने कैच लिया। तो ये अच्छी खबर तो नहीं है क्योंकि साइम ही थे जो मेजर स्कोरिंग कर रहे थे इस वक्त। ये आपने ठीक कहा। मैं ये को ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे घर तक जा रहा हूँ, तो गाड़ी से ही मुझे आपने दी इत्तला। और मैं समझता हूँ कि देखिए, एक लिहाज से अगर हम देखें जो पोजीशन हमारी थी उसमें ये दोनों यंगस्टर ने जो है काफी हद तक हमें बाहर निकाला है। लेकिन हम को अब आने वाले बैट्समैन, जाहिर है हमारी बैटिंग अभी ठीक ठाक बैटिंग हमारी मौजूद है, तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 250 से 300 तो इनको किसी हर हाल में करना पड़ेगा। और अगर ये कर देते हैं 250 प्लस भी, तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। लेकिन एक दो चीजें शाहिद भाई ने जो की बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए, उन्होंने स्पिनर अपना ठीक नहीं डाला, उनकी भी अपनी स्ट्रेटेजी कोई बनाई होगी उन्होंने, या वो एक पेसर जिसकी बात कर रहे हैं वो उसको नहीं डाला, स्ट्रेटेजी अपनी जगह। बट लेकिन यहाँ पर वाकई अगर कोई धूप निकल आती है तो जाहिर है थोड़ा अच्छी पिच हो जाएगी, उस पर पेस गेंद तो निकलनी है। हाँ, स्पिनर के लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हमेशा हमें मुश्किलात डालते रहे, ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किलात डालते हैं।